सर बहुत सारे क्वेश्चन आप ही वाले थे। बताओ। लग रहा है पेपर आप ही ने लीक किया था। पूरा का पूरा आपने पेपर जैसे से लीक करवा दिया। सेम सेम क्वेश्चन एग्जाम में सेम दिखा। सेम टू सेम आ गया। मुझे लगा सर आपने पेपर लीक कर दिया था, नहीं क्या कर दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल डिट्टो वही हो। आप तो पेपर ही आउट कर दिया सर एग्जाम के पहले, तो मतलब मानना पड़ेगा सर, आप रोना है सर मैथ में सर। हाँ बेटा कैसा हुआ? सर पुलिस से बच के रहना, पूरा पेपर तो आपने बता दिया। पूरा पेपर आ गया वही वाला? पूरा वही। क्या बात है। 90% क्वेश्चन आपके जैसे, सेम वैल्यू। अच्छा सेम वैल्यू भी आ गई। वैल्यूज भी सेम थी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मजा आ गया आज के पेपर में। कैसा हुआ? सर सारे सेम क्वेश्चन थे, मतलब ऑलमोस्ट मेथड सेम ही था सबका। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे गेस्ट पेपर से, आपके वीडियोस से और जो आपने लाइव करवाया था उससे। उसकी वजह से जो पेपर आया था वो बहुत इजी था। इट वाज स्कोरिंग, वेरी स्कोरिंग रादर। हो गया पेपर आज। धुआं कर दिया। बिल्कुल सर, आपने कहा था सेक्टर सी से स्टार्ट करना। सर सेक्टर सी वही आया जो आपने पढ़ाया था। घर वाले थैंक यू सर, आपके बिना कुछ नहीं था। एग्जैक्टली एक साल पहले तो उम्मीद भी नहीं की थी इतना अच्छा जाएगा। सर पेपर आज का बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा हुआ। यस सर। वेरी गुड। जो पढ़ाया था आया। यस आप जो क्लास में करवाए थे वो इस टाइप का समझ आया था। अरे वेरी गुड। यस सर 11th क्लास में कभी मैथ्स अच्छा ही नहीं लगता था, पर आपकी सब्जेक्ट की तरफ से इंटरेस्ट आने लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने हेलो एवरीवन, माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई क्लास 12th के बहुत सारे बच्चों के अभी मैथ्स के प्रोजेक्ट्स और वाइवा बचे हुए हैं। सो बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी जहां बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर प्रोजेक्ट में और वाइवा में क्या पूछा जाएगा, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता है, क्या तैयारी करें और बेसिकली कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें इस प्रोजेक्ट के लिए, इस वाइवा के लिए। तो भाई बहुत भयानक वाइवा होने वाला है, बिल्कुल बहुत कम मार्क्स देगा जो एग्जामिनर आएगा और बहुत नंबर कटने के चांसेस हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं तो मैं मजाक कर रहा हूं, ठीक है, जस्ट जोकिंग। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है भाई। वाइवा और मैथ्स का जो प्रोजेक्ट है, देखो एक बहुत कड़वा सत्य बताऊंगा मैं यहाँ पे। बीइंग अ स्कूल टीचर फॉर अराउंड 8 to 9 ईयर्स, बिल्कुल कड़वा सत्य है। ये स्कूल में नहीं बताएगा कोई आपको, ना ही स्कूल टीचर बताएगा, ना ही स्कूल मैनेजमेंट बताएगा, ना कोई स्कूल बताएगा। भाई ये जो प्रोजेक्ट वर्क होता है, इसके जो मार्क्स होते हैं ना, ये फ्री के नंबर होते हैं भाई। देखो स्कूल वालों को क्या चाहिए? फीस चाहिए। आप उनको फीस दे रहे हो, बदले में आपको क्या चाहिए? आपके पेरेंट्स को क्या चाहिए? अच्छा रिजल्ट चाहिए। ये है कड़वा सच। चाहे सीबीएसई स्कूल हो, आईएससी स्कूल हो, आईसीएसई हो, यूपी हो, कोई भी हो भाई, हर जगह यही है। आपको जो इंटरनल्स दिए जाते हैं उसका मकसद मार्क्स काटना नहीं है, बल्कि उसका मकसद है आपको मार्क्स ज़्यादा देना, ताकि आपकी ओवरऑल परसेंटेज जो है वो हाई चली जाए। सो अगर मैथ्स के वाइवा में, प्रोजेक्ट में आप ये सोच रहे हो कि भाई बहुत मुश्किल होने वाला है, अभी तक तो कोई तैयारी भी नहीं की है, हालत ख़राब है बिल्कुल, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स करो, चिल आउट करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर दिमाग में रखनी चाहिए बिफोर गोइंग टू द वाइवा। कुछ चीज़ें क्या हैं? आपका प्रोजेक्ट ठीक ठाक बना होना चाहिए, उसमें एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए, उसमें टॉपिक्स क्लियरली मेंशन होने चाहिए। सेक्शन ए में आपने कौन सा टॉपिक लिया है ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए। सेक्शन बी या सेक्शन सी में से जो भी टॉपिक लिया है वो टॉपिक क्लियरली मेंशन होना चाहिए। उस टॉपिक के ऊपर जो भी आपने थीसिस लिखा है, जो भी आपने वहां पे लिखा है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मतलब आपने राधिका की फाइल उठा के टीप दिया है और आपको यही नहीं पता है कि इस फाइल में क्या लिखा था, कौन सा प्रोजेक्ट लिया, कौन सा टॉपिक लिया। या उसमें नाम में, इंट्रोडक्शन में नाम में दिया होता है ना, आई वुड लाइक टू थैंक माई प्रिंसिपल, माई क्लास टीचर, माई मैथमेटिक्स टीचर, जिन्होंने बहुत मन लगा के पढ़ाया, इतना मन लगा के पढ़ाया कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। और उसके बाद मैंने यस सर का चैनल देखा जहां पे मुझे कुछ कुछ समझ में आया। सो इस तरीके की जो शुरुआत की एक्नॉलेजमेंट लिखा जाता है, उस एक्नॉलेजमेंट में आपका खुद का नाम होना चाहिए, ठीक है। राधिका की फाइल में राधिका का नाम आप अपनी फाइल में मत लिख के चले जाइएगा, ये सिली मिस्टेक मत करिएगा, वरना वहाँ पे मार खाने वाली बात हो जाती है, बेइज्जती हो जाती है आपकी। तो बेइज्जती नहीं करानी है भाई,
ठीक है, यश सर के स्टूडेंट्स हो तो बेइज्जती नहीं करानी है, चौड़े से जाना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाना है, बिल्कुल चिल आउट करके जाना है। जो टॉपिक आपने चूज किया है उस टॉपिक के बारे में आपको पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। लेट्स से अगर आपने बेस थ्योरम लिया है प्रोबेबिलिटी से, तो बेस थ्योरम क्या होता है, बेस थ्योरम का फॉर्मूला कहां पे यूज होता है, क्या उसका फॉर्मूला है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप सेक्शन सी का कोई टॉपिक उठा रहे हो तो सेक्शन सी के उस टॉपिक से आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। लेट्स से एलपीपी का टॉपिक आपने उठाया है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो टर्म्स यूज होते हैं वो क्या क्या होते हैं, बाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ये सारी चीजें, कॉर्नर पॉइंट्स, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बस यही बेसिक नॉलेज वो आपसे पूछने आया है जो एग्जामिनर है। किसी किसी के में तो बस प्रोजेक्ट फाइल देखा जाएगा, आपका नाम देखा जाएगा, साइन किया जाएगा और आपसे कहा जाएगा ठीक है थैंक यू, बहुत अच्छा किया आपने। किसी किसी को रोस्ट किया जाता है, जैसे याद करो, मतलब हमारे ज़माने में तो होता था, अब पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, पहले एक चैनल, एक MTV पे एक सीरियल आता था, उसका नाम था रोडीज। उसमें ना बंदों को बुलाते थे और बंदों को बुला के बहुत रोस्ट करते थे, मतलब उनको जानबूझ के उनकी इज्जत का फालूदा करते थे। यही काम आपके साथ एग्जामिनेशन में भी होता है या हो सकता है, ठीक है, सब लोग नहीं करते, कुछ एग्जामिनर्स आके जानबूझ के तफरी लेने के मूड में आते हैं, और कुछ मैथ्स वाले टीचर जिनको आपने साल भर कॉपीज जमा नहीं की हैं, प्रोजेक्ट के लिए बहुत भगाया है, बहुत परेशान किया है, जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हो तो वो भाई पूरा बदला निकालते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपके साथ यही वाला रोडीज वाला ऑडिशन करा देते हैं। तो अगर ऐसा भी हो जाए तो भी भाई दिल पे पत्थर मत रखना, ठीक है, आराम से चिल आउट होके जो पूछे उसका आंसर देना। पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो सर आई डोंट नो, बस क्लियरली दैट इज द आंसर, सर आई डोंट नो, नहीं पता मुझे, मैं अगली बार देख के आऊंगा, पढ़ के आऊंगा, ठीक है, लेकिन मुझे ये चीज पता है, आप इससे ये चीज पूछ लीजिए। तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट देगा आपके सामने एग्जामिनर जो होगा। लेकिन आप ये कह दिए सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं है सर, वो तो कल ही मैंने मैथ्स की किताब खरीदी, अच्छा ML अग्रवाल, ओ ओपी मल्होत्रा, अच्छा ओपी मल्होत्रा ही एस चांद है, ओ ये तो हमको पता ही नहीं था, हमको तो लगा ओपी मल्होत्रा अलग है, एस चांद अलग है। तो ऐसी बेइज्जती वाली बातें वहां पे नहीं करनी है, वहां पे अपनी बेइज्जती नहीं करनी है, नाक नहीं कटवानी है, बस बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 20 नंबर का प्रोजेक्ट है, 20 में से 19, 18, 17 कहीं नहीं गए, 19, 18, 17 इससे कम स्कूल देता ही नहीं है, क्योंकि स्कूल का भी रेपुटेशन का काम है, ठीक है, अपनी इज्जत का, तो तुम्हारी इज्जत का फालूदा करने के लिए स्कूल अपनी इज्जत का फालूदा नहीं करेगा। सो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आपको 17-16 नंबर आराम से मिलेंगे, बेस्ट केस सिनेरियो 20 आउट ऑफ 20, 90% बच्चों को 19-20 के बीच में ही नंबर मिलते हैं। ये एज एन एग्जामिनर जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। सो मैथ्स में कुछ भी टेंशन नहीं लेना, फाइल वाइल अच्छी से बस बना लो, सुंदर सुंदर होनी चाहिए, कवर ववर ठीक होना चाहिए, चिथड़े नहीं होने चाहिए कि एक पेज यहाँ निकल रहा है एक पेज यहाँ निकल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा सही से स्मार्टली ड्रेसअप होकर जाइएगा, तमीज़ से बैठिएगा, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी चल रहा है वो समय बोल दीजिएगा, बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है भाई। तो यही सच्चाई है और यही होगा आपके साथ। और अगर ये आपके साथ हो चुका है, अगर आप वाइवा दे के आ चुके हो और आपके साथ हो चुका है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आप वाइवा देने के बाद आते हो, इस वीडियो के बाद वाइवा आपका होता है, तो तब भी दोबारा वापस आके नीचे जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि क्या हुआ आपके साथ और कैसा एक्सपीरियंस था। तो जिन बच्चों का वाइवा ऑलरेडी हो चुका है मैथ्स का, वो नीचे शेयर कर दो भाई एक्सपीरियंस, आप ही का एक्सपीरियंस दूसरे बच्चों के लिए भी काम आएगा। सो नीचे कमेंट में लिख दीजिए। बाकी जिन बच्चों ने वीडियो अभी देखा है उनका वाइवा आगे आने वाले कुछ दिनों में है, तो वापस दोबारा इस वीडियो पे आइएगा और नीचे कमेंट लिख के अपनी स्टोरी जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी तो मैं उसको पिन जरूर करूंगा और शेयर करूंगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो अगर आपके पास इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप इंस्टाग्राम पे भी शेयर करके टैग कर सकते हो, मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो बस इतना ही बताना था। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।